हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे भारत में मैंग्रोव की स्थिति के बारे में। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस चर्चा में क्यों है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम पर पश्चिम बंगाल, जो भारत के लगभग 40% मैंग्रोव वनों का आवास है, ने मैंग्रोव प्रबंधन प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित मैंग्रोव सेल स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है। नजर डालते हैं भारत में मैंग्रोव की स्थिति पर। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक अद्वितीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ये नमक सहिष्णु वृक्षों तथा झाड़ियों के घने वन हैं जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों, जहां भूमि और समुद्र मिलते हैं, में विकसित होते हैं। इन पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता खारे पानी, ज्वारीय विविधताओं और कीचड़ युक्त ऑक्सीजन रहित मृदा जैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है। अब नजर डालते हैं इनकी विशेषताओं पर। मैंग्रोव प्रजनन के जरायुष्ता मोड यानी कि विविपैरिटी मोड को प्रदर्शित करते हैं, जहां बीज जमीन पर गिरने से पहले पेड़ के भीतर अंकुरित होते हैं। तो आपको बता दें कि खारे पानी में अंकुरण की चुनौती को दूर करने के लिए जरायुष्ता यानी कि विविपैरिटी एक अनुकूली तंत्र है। कुछ मैंग्रोव प्रजातियां अपनी पत्तियों के माध्यम से अतिरिक्त नमक का स्राव करती हैं, जबकि अन्य अपनी जड़ों में नमक के अवशोषण को अवरुद्ध करती हैं। मैंग्रोव पादपों में स्तंभ मूल यानी कि प्रॉप रूट्स और श्वसन मूल जैसी विशेष जड़ें होती हैं, जो जल प्रवाह को बाधित करने में सहायता करती हैं तथा चुनौतीपूर्ण ज्वारीय वातावरण में सहायता प्रदान करती हैं। अब नजर डालते हैं भारत में मैंग्रोव आवरण पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सुंदरवन अंडमान, गुजरात के कच्छ और जामनगर क्षेत्रों में भी पर्याप्त मैंग्रोव आवरण क्षेत्र हैं। नजर डालते हैं मैंग्रोव्स के महत्व पर। जैव विविधता संरक्षण। मैंग्रोव विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जीवों की प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं, जो विभिन्न सागरीय और स्थलीय जीवों के प्रजनन, संवर्धन एवं चारागाह के रूप में कार्य करते हैं। तटीय संरक्षण। मैंग्रोव तटीय अपर्दन, तूफान और सुनामी के प्रति प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं। उनकी सघन जड़ों और स्तंभ मूलों यानी कि प्रॉप रूट का उलझा हुआ जाल तटीय अपर्दन को रोकता है तथा लहरों एवं धाराओं के प्रभाव को कम करता है। तूफान एवं चक्रवात के दौरान मैंग्रोव उनकी ऊर्जा को अवशोषित और नष्ट कर सकते हैं, जिसके अंतर्देशीय क्षेत्रों तथा मानवीय बस्तियों को विनाशकारी क्षति से बचाया जा सकता है। कार्बन पृथक्करण। मैंग्रोव अत्यधिक कुशल कार्बन सिंक होते हैं, जो वायुमंडल से बृहद मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं और इसे अपने बायोमास एवं अवसाद के रूप में संग्रहित करते हैं। मत्स्य पालन एवं आजीविका। मैंग्रोव मत्स्य और घोंघा के लिए संवर्धित क्षेत्र प्रदान करके मत्स्य उत्पादकता को बढ़ाने के साथ ही आजीविका तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षा में योगदान कर मत्स्य पालन का समर्थन करते हैं। जल की गुणवत्ता में सुधार। मैंग्रोव प्राकृतिक फिल्टर यानी कि निस्यंदन के रूप में कार्य करते हैं, जो तटवर्ती जल को खुले समुद्र में पहुंचने से पूर्व उसको प्रदूषित होने से रोकते हैं और उसके पोषक तत्वों को भी बचाते हैं। आपको बता दें कि जल को शुद्ध करने में पोषक तत्वों की भूमिका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कमजोर तटों के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। पर्यटन और मनोरंजन। मैंग्रोव पर्यावरण पर्यटन, बर्ड वॉचिंग यानी कि पक्षी अवलोकन, कायाकिंग और प्राकृतिक आधारित गतिविधियों जैसे मनोरंजक अवसर प्रदान करते हैं, जो स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आर्थिक दिवस को बढ़ावा दे सकते हैं। अब नजर डाल लेते हैं इसकी चुनौतियों पर। पर्यावास और विनाश और विखंडन। कृषि, शहरीकरण, जलीय कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए मैंग्रोव वनों का सफाया किया जाना। आपको बता दें कि इस तरह की गतिविधियों से मैंग्रोव आवासों का विखंडन और क्षय होता है, जिससे उनके पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में बाधा उत्पन्न होती है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का बढ़ता स्तर मैंग्रोव के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन से चक्रवात और तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएं भी सामने आती हैं, जो मैंग्रोव वनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रदूषण और संदूषण। कृषि अपवाह, औद्योगिक निर्वहन एवं अनुचित अपशिष्ट निपटान से होने वाला प्रदूषण मैंग्रोव अवसादों को दूषित करता है। आपको बताएं कि भारी धातुएं, प्लास्टिक और अन्य प्रदूषक इन पारिस्थितिकी तंत्रों की वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। एकीकृत प्रबंधन का अभाव।
अक्सर मैंग्रोव को प्रवाल भित्तियों और सीग्रास बेड जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ उनके अंतर संबंध पर विचार किए बिना प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित किया जाता है। अब नजर डाल लेते हैं मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित सरकारी पहलों पर। पहली है मिष्टी यानी कि तटीय पर्यावास एवं ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल। आपको बता दें कि मिष्टी पहल केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र तट के किनारे और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए तटीय पर्यावास एवं ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल की घोषणा की गई है। इससे पहले भारत UNFCCC COP27 के दौरान लॉन्च किए गए जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ था। यद्यपि मैंग्रोव ग्रह की सतह के केवल 0.1% हिस्से को कवर करते हैं, वे संभावित रूप से स्थलीय वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना अधिक कार्बन स्टोर करते हैं। दूसरी है सतत झींगा पालन हेतु समुदाय आधारित पहल यानी कि सेम। सतत झींगा पालन हेतु समुदाय आधारित पहल के तहत पश्चिम बंगाल में किसानों ने 30 हेक्टेयर क्षेत्र में झींगा पालन की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त मैंग्रोव के पुनरुद्धार का भी कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2019 में शुरू हुई सतत झींगा पालन हेतु समुदाय आधारित पहल यानी कि सैम की परिकल्पना अब विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी यानी कि न्यूज और ग्लोबल नेचर फंड यानी कि GNF, नेचरलैंड, बांग्लादेश एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी BEDS द्वारा की जा रही है। नजर डालते हैं आगे की राह पर। ड्रोन निगरानी और AI मैंग्रोव स्वास्थ्य की निगरानी करने और अतिक्रमण या अवैध कटाई जैसी गतिविधियों का पता लगाने के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरों और AI एल्गोरिदम जैसे ड्रोन तकनीक का उपयोग करना। मैंग्रोव एडॉप्शन प्रोग्राम एक सार्वजनिक संचालित पहल शुरू करना जहां व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थान मैंग्रोव क्षेत्र के एक हिस्से का एडॉप्ट कर सकें। मैंग्रोव अनुसंधान एवं विकास मैंग्रोव के संबंध में नवीन अनुप्रयोगों के लिए अनुसंधान में निवेश करना, जैसे प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए फाइटोरेमेडिएशन या मैंग्रोव पौधों के अर्क से नई दवाएं विकसित करना। नजर डाल लेते हैं आज के फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिम बंगाल भारत के कुल मैंग्रोव का 70% हिस्सा रखता है। दूसरा है मैंग्रोव प्रजनन के जरायुजता मोड यानी कि विविपेरिटी मोड को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है सुंदरबन, अंडमान, गुजरात के कच्छ और जामनगर क्षेत्रों को भी पर्याप्त मैंग्रोव आवरण क्षेत्र है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे विकल्प सही है अथवा है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपर्युक्त सभी। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।